नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल ईस्टर्न ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन, जिसकी आउटलाइंस और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अपनी वीडियो है जस्ट 5 सेकंड बाद में स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। कोविड-19 के गहराते संकट से उभर रही नई वैश्विक व्यवस्था के दुष्परिणामों को लेकर अब बहस होने लगी है। एक तरफ इस महामारी से जहां सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की अमेरिका की क्षमता और उसकी इच्छा की लाचारी को रेखांकित किया है, वहीं दूसरी ओर चीन ने महामारी पर प्रतिक्रिया देने में खुद को वैश्विक नेता की तरह पेश किया है। कोविड-19 के वैश्विक व्यवस्था पर असर को G2 यानी अमेरिका और चीन के प्रिज्म से देखने की एक प्रवृत्ति नज़र आ रही है। कोविड-19 ने सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, इसलिए क्षमताओं को लेकर कोई गंभीर असंतुलन नहीं है। इसलिए मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को लेकर जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत हो सकता है। निश्चित ही चीन पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावी खिलाड़ी बनकर उभरा है, लेकिन उसके साथ ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण कोरिया भी क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरे हैं। इनके पास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता और इच्छा भी है। कोविड-19 को लेकर उनकी क्षेत्रीय पहुंच ने इसे दिखाया भी है। इसलिए भावी विश्व व्यवस्था को लेकर कोई भी विश्लेषण इन फैक्टरों को शामिल किए बिना सही नहीं होगा। इन क्षेत्रीय ताकतों की मानवीय प्रतिक्रिया की क्षमता को जांचने व अमेरिका और चीन के दायरे से बाहर देखने की ज़रूरत है। कोरोना को लेकर भारत की प्रतिक्रिया उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और पड़ोस में अपने हितों की रक्षा की क्षमता को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए भारत ने 75 करोड़ रुपए से सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित किया। मेडिकल सामान की सीमित उपलब्धता की चिंता के बावजूद उसने न केवल टनों जरूरी मेडिकल सामान चीन सहित पड़ोसी देशों में भेजा, बल्कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका को भी भेजा है। भारत ने विदेशों में फंसे अपने व अन्य देशों के नागरिकों को निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। C-17 हरक्यूलिस मालवाहक विमानों की तेजी से तैनाती से एक जिम्मेदार क्षेत्रीय नेतृत्व की उसकी क्षमता की भी झलक मिली। इसी तरह से जापान ने भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्षेत्रीय पहुंच बनाई। सप्लाई चीन के लिए चीन पर निर्भरता के बावजूद उसने कोरोना के संक्रमण को प्रभावी
तरीके से नियंत्रित किया है। विराम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के साथ ही वह कोलंबिया जैसे देशों को पीपीई व अन्य मेडिकल सप्लाई भेजी। विराम उसने वियतनाम को करीब 150 करोड़ रुपए की मदद भी दी है। विराम जापान बुखार की दवा एविगन करीब 20 देशों को देने का प्रस्ताव कर चुका है। विराम दक्षिण कोरिया और ताइवान को कोविड-19 को रोकने के लिए मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। विराम ताइवान ने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, न्यू साउथ बाउंड देशों, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई द्वीपों को पीपीई और अन्य मेडिकल उपकरण भेजे। विराम इसके अलावा उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्वारंटाइन सिस्टम को भी साझा करने का प्रस्ताव किया। विराम इसी तरह दक्षिण कोरिया कोरोना जांच किट और पीपीई के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। विराम उसने अमेरिका सहित 150 देशों को इन्हें भेजा। विराम पैरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने शानदार तरीके से कोविड-19 पर नियंत्रण किया। विराम उन्होंने प्रशांत क्षेत्र के अपने पड़ोसियों को महामारी से निपटने में मदद की। विराम ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और फिजी को पीपीई और मेडिकल सामान भेज रहा है। विराम इसी तरह न्यूजीलैंड ने भी दक्षिण प्रशांत देशों को मुफ्त जांच का प्रस्ताव किया है। विराम उसने मदद के लिए विशेषज्ञों की एक टीम कुक द्वीप, टोकेलाऊ व निउई भेजी है। विराम न्यूजीलैंड दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को भी जांच क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है। विराम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से WHO की क्षेत्रीय कोरोना महामारी योजना की फंडिंग कर रहे हैं। विराम यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, लाओस, चिली, म्यांमार, सिंगापुर व उरुग्वे ने कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन को बाधित न होने देने के लिए भी हाथ मिलाया है। विराम यूरोपीय यूनियन के अनेक देश इस महामारी में लेने वाले की भी भूमिका में हैं। इसके बावजूद फ्रांस और जर्मनी ने अपनी मानवीय कूटनीति को प्रदर्शित किया है। विराम फ्रांस की MSF जैसी मानवीय संस्थाओं ने सभी EU देशों में अस्पताल स्थापित किए हैं। विराम फ्रांस ने अफ्रीकी देशों की मदद के लिए 1.2 अरब यूरो से सभी को हेल्थ कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। विराम इटली, फ्रांस और नीदरलैंड के ICU मरीजों का इलाज जर्मनी कर रहा है। विराम उसने अफ्रीका के सहेल क्षेत्र को बड़ी मात्रा में भोजन भी भेजा है। विराम फ्रांस और जर्मनी ने महामारी के दौरान आपसी सहयोग के लिए भारत सहित 25 देशों का समूह बनाया है। विराम धन्यवाद।